हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हिंदी कहानी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक हिंदी कहानी जिसका नाम है अहंकारी राजा। तो चलो पढ़ते हैं आज का कहानी। अपना क्या है कहानी। राजगढ़ में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजगढ़ जो एक जगह था, वहाँ पे एक राजा था, बहुत ही बेहतरीन राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था। वह बड़ा यशस्वी था, वह बड़ा यशस्वी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में जो था प्रजा बहुत सुखी सुखी संपन्न रहती थी, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता था उसके राज्य में। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रणवीर सिंह राजगद्दी पर बैठा। जब उस राजा का मृत्यु हो गया, मृत्यु के पश्चात जो है उसका पुत्र जो था, उसका बेटा जो था रणवीर सिंह, वो राजगद्दी पे बैठा, राज सिंहासन पे बैठा। वह भी पिता की भांति वीर था, वह भी जो था पिता के भांति बहुत ही वीर था, बहुत ही साहस वाला था। थोड़े ही समय में उसने सभी समीपवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर लिया। कुछ ही दिनों में, थोड़े ही समय में, जितना भी अगल बगल का राज्य था, समीपवर्ती राज्य था, नज़दीक का राज्य, सबको अपने अधीन कर लिया, सबको जीत लिया, अपने अधीन कर लिया, जीत के, सबको हरा के। राजा रणवीर सिंह सूरवीर तो बहुत था, परंतु प्रजा की भलाई के लिए कुछ नहीं करता था। राजा रणवीर सिंह जो था वह सूरवीर बहुत था, बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही बलशाली था, बहुत ही महान था। लेकिन वह, परंतु जो था वह प्रजा की भलाई नहीं करता था, प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था। उस राज्य के प्रजा के लिए वह निरंतर युद्धों में रत रहता और उन्हीं के विषय में सोचता। हमेशा वह युद्ध के बारे में ही सोचते रहता था, किस राज्य को कैसे जीता जाए, और प्रजा के बारे में कुछ नहीं सोचता था। नए नए महल बनवाता, हाथी घोड़े खरीदता और आमोद प्रमोद में जीवन बिताता। नया नया महल बनवाता, हाथी घोड़े खरीदता, युद्ध के लिए सब चीज, सारा दिन युद्ध के बारे में ही सोचते रहता था, इस राज्य को कैसे जीता जाए, इस राज्य को कैसे जीता जाए, पूरा दिन युद्ध में लगा रहता था। और जो है प्रजा की भलाई के बारे में, प्रजा के लोग, प्रजा जो था उस राज्य का, उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। इसी तरह जीवन बिता रहा था वह। प्रजा के दुख सुख पर तनिक भी ध्यान न देता। प्रजा का क्या दुख है, क्या सुख है, उसके तनिक भी, उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता था। कोई भी याचक उसके द्वार पर जाता तो रिक्त हाथ ही लौटता। कोई भी जो मांगने वाला था, कोई भी याचक जो था उसके द्वार पे जब जाता था मांगने के लिए कुछ दान दक्षिणा, तो वह खाली हाथ ही लौटता, उसको कुछ नहीं मिलता था वहां पे। दान पुण्य से उसका लेस मात्र भी नाता ना था। कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करता था, कोई भी आता था मांगने वाला तो देता ही नहीं था कुछ, उसको खाली हाथ लौटना पड़ता था वहां से। दान पुण्य वो तो करता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं करता था। राजा के इस व्यवहार से प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था। राजा जो ऐसा व्यवहार देख रहा था, कोई दान पुण्य नहीं कर रहा था, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा था प्रजा का, इससे जो है प्रजा में, सब प्रजा जो है नाखुश रहने लग गया, असंतोष बढ़ता जा रहा था प्रजा में। धीरे धीरे यह बात वन प्रवास करने वाले सन्यासियों के कानों तक पहुंची। धीरे धीरे यह बात जो है सन्यासियों तक पहुंचा कान में। सन्यासियों का उस समय एक महत्वपूर्ण कार्य होता था, वह था कि राजा नीति पूर्वक शासन न करें, प्रजा को सताएं, आतताई हो, उसे सन्मार्ग पर लाएं, उसके कर्तव्यों का पालन हेतु करना विवश कर दें। सन्यासियों जो था एक महत्वपूर्ण काम था कि राजा को अपना सब चीज बताना, उसका क्या काम है, प्रजा प्रजा को न सताएं और अब उसके मार्ग पे चलें, अपने कर्तव्य के मार्ग पे चलें, और उसका जो कर्तव्य है उसको पालन करने के लिए विवश कर देना, ये सन्यासियों का उस टाइम का काम था। ठीक, सन्यासियों ने जाकर राजा को समझाया, सभी सन्यासी जो था जाके राजा को समझाया, उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाए, उसका कर्तव्य का याद दिलाया कि आपका क्या कर्तव्य है, प्रजा को देख रेख करना, जो दुख सुख है वो बात सुनना, सबका भलाई करना। लेकिन ये कुछ नहीं करता था, तो उसी का जो कर्तव्य था वो राजा, सन्यासी जो था राजा को जाके समझाया। परंतु राजा तो अहंकारी था। परंतु क्या था, राजा अहंकारी था, घमंडी था। बोला, आप लोग कहते हैं कि दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है, तो बताइए कि हमारे पड़ोसी राज्य जिनका हाल पड़ोसी राजा जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे स्वर्ग में है या नरक में। राजा पूछता सन्यासी से, आप लोग जो कहते हैं कि दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है, तो बताइए हमारे जो पड़ोसी के राजा हैं, उसका जो निधन हुआ है, वो जो डेथ हुआ है, वो मरा है, वह स्वर्ग में है या नरक में है। वे तो अवश्य ही स्वर्ग में सुख भोग रहे होंगे, वे तो हमेशा दान पुण्य को अपने जीवन का अंग मानते थे। आज भी प्रजा उनकी याद में आंसू बहाती है। तो सन्यासी बोलता, वे तो अवश्य ही स्वर्ग में सुख से होंगे,
वो आज भी प्रजा जो उसके याद में आंसू बहाता है, याद करता है। सन्यासियों ने उसको उत्तर दिया, ठीक है, आप में से जो 100 शरीर स्वर्ग जा सकते हैं वो वहां जाकर देखें, तभी मैं विश्वास करूंगा। तो राजा ये बोलता है सन्यासी को, ठीक है, ये ऐसी ही बात है, तो आप में से कोई एक जो है 100 शरीर स्वर्ग जा सकते हैं और वहां जाकर देखिए, तभी मैं इस बात पे विश्वास करूंगा आपका। राजा बोला। राजा की बात सुनकर सन्यासी अत्यंत दुखी हुए। राजा की यह बात सुनकर जो सन्यासी बहुत दुखी हुआ। वे वहां से तपोवन अपने गुरु के पास गए और उन्हें संपूर्ण वृतांत का सुनाया। वहां से वो लौट के अपना जहां रहता था तपोवन वहां चले गया और अपने गुरु को जो है सारा बात बताया। राजा के घोर अहंकार के विषय में जानकर गुरुजी को बहुत क्षोभ हुआ। राजा का जो इतना अहंकारी राजा को देख के, इतना घमंडी राजा के बारे में सुन के जो गुरुजी था उसको बहुत दुख हुआ, बहुत क्षोभ हुआ। वे तुरंत सन्यासियों के साथ राज दरबार की ओर चल दिए। वो तुरंत जो है सन्यासियों के साथ राज दरबार की ओर चल दिए। राज दरबार के बाहर उपवन में उन्हें 2 राजकुमार खेलते हुए मिले। राज दरबार के बाहर जो उपवन था उसमें 2 राजकुमार खेलते हुए देखा सन्यासियों सबने। वे सन्यासियों का मजाक उड़ाने लगे, परंतु सन्यासियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया। सन्यासियों का वो सब जो लड़का खेल रहा था मजाक उड़ाने लगा, लेकिन सन्यासी सब जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सन्यासियों का मार्ग रोक लिया। उन्होंने जो है सन्यासी का मार्ग भी रोक लिया, जाने नहीं दिया। एक सन्यासी ने उन्हें सांप का भय दिखाया तो वे डर कर भाग गए। एक सन्यासी जो है सांप का भय दिखाया तो डर के भाग गया। दरबार में जाकर गुरुजी ने देखा, राजा अहंकार पूर्ण मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान था। दरबार में जब गुरुजी गया, सन्यासी सब गया, तो देखा कि राजा जो है सन्यास अतीश पे सिंहासन पे एकदम अहंकार घमंडी के टाइप के रूप मुद्रा में एकदम विराजमान है। उसने गुरुजी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने गुरुजी को देखा लेकिन अनदेखा कर दिया। इस पर गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी जो है इस पे गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध आया कि हमको देख के अनदेखा कर दिया। गुरुजी ने अपने कमंडल में से जल लेकर राजा की ओर छिड़कते हुए कहा, तू उनका अपमान करता है जो तुझे भलाई के मार्ग पर लाना चाहते हैं। गुरुजी जो है कमंडल से जल निकाल के, पानी निकाल के छिड़क के बोला कि तू उनका अपमान करता है जो तुम्हें भलाई के मार्ग पर लाना चाहते हैं। तो जो राजा प्रजा पालन में उचित भाव नहीं रखता, गरीबी असहाय रक्षक नहीं होता, उस राजा को अपनी करनी का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो गुरुजी बोलता है जो राजा जो अपना प्रजा का देखभाल नहीं करेगा, उसका उचित भाव नहीं समझेगा, गरीबों का असहायों का रक्षा नहीं करेगा, वो राजा जो है एक दिन अपनी करनी का फल, अपना कर्म का फल जरूर भोगेगा। अब तू पड़ोसी राजाओं की चिंता छोड़ और स्वयं को नरक की अग्नि में जलता देख। अब बोलता है गुरुजी, अब तुम जो है पड़ोसी राजा की चिंता छोड़ के तुम खुद नरक की अग्नि में जलता देख। और यह क्या? राजा बुढ़ापे का जर्जर शरीर पाकर नरक की अग्नि में जलने लगा। राजा को जो है वो शराब दिया, वो बूढ़ा हो गया और जर्जर शरीर हो गया। उसकी पीठ पर यमदूत कोड़े बरसाने लगे। उसके पीठ पे जो है यमदूत कोड़ा बरसाने लगा। सहसा गुरुजी उसके सामने प्रकट हुए। वह गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि वे उसे क्षमा करें और इस नरक की आग से निकाल लें। यमदूत सब पूरा उससे कोड़ा बरसाने लगा, पूरा पीड़ा होने लगा, बहुत कष्ट होने लग गया। उसके सामने गुरुजी जो है प्रकट हुआ तो वह गुरुजी से फिर प्रार्थना करने लगा, क्षमा मांगने लगा, अब मुझे क्षमा कर दें, इस नरक की आग से जो है हमको बाहर निकाल लीजिए। एक टाइम तो बहुत अहंकारी था, लेकिन जब अब उसको बूढ़ा बना दिया, जर्जर शरीर हो गया, जो है ये क्या नाम है, गुरुजी को यमदूत जो है उसको कोड़ा मार बरसाने लगा तो उसको बहुत दिक्कत हुआ, कष्ट हुआ, तो गुरुजी से क्षमा मांगा। फिर गुरुजी ने अपने कमंडल से जल लेकर उस पर छिड़का तो वह पुनः पूर्व स्थिति में आ गया। फिर गुरुजी को दया आ गया, कमंडल से जल निकाला, फिर उसके ऊपर छिड़का तो फिर वह जैसे स्थिति में था पहले उसी स्थिति में आ गया, वैसा ही बन गया। उसने गुरुजी के पैर पकड़कर क्षमा मांगे और सभी सन्यासियों का हाथ जोड़कर प्रार्थना भरे स्वर में बोला, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूंगा। फिर वैसे स्थिति में आ गया तो गुरुजी का पैर पकड़ के वो राजा जो था क्षमा मांगने लग गया और सभी सन्यासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। सभी सन्यासियों से क्षमा मांगा और बोला कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे, ठीक। और उस दिन से राजा ने अपनी जीवन शैली बदल दी। उस दिन से राजा बिल्कुल बदल गया, एकदम प्रजा का देखभाल करने लग गया, सुख दुख चिंता एकदम देखने लग गया।
वह प्रजा की भलाई में ही रहने लग गया, प्रजा का भलाई करने लग गया। दीन दुखियों के लिए उसने राजकोष खोल दिए, जो गरीब गुरबा था उसके लिए राजकोष खोल दिया, उसको धन उन देने लग गया। विद्यालय, अस्पताल तथा धर्मशालाएं बनवाने लगा, पक्की सड़कों कुओं की भरपूर व्यवस्था में जुट गया। प्रजा भी अब उससे अपना हित चिंतक मानने लगी। सारा काम जो है, विद्यालय बनाया, धर्मशाला बनाया, अस्पताल बनाया, सड़क सब बनाया, कुआं सब बनाया, सारा व्यवस्था में, गरीब के व्यवस्था में, दीन दुखियों की व्यवस्था में पूरा जुट गया। अपना जीवन शैली ही बदल लिया। जहां अहंकारी था अब पूरा दयालु बन गया राजा। तो ये था आज का कहानी। अहंकारी इसलिए किसी भी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए अपने किसी भी काम पे। एक दिन नहीं तो अपने कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ता है। ये कहानी है आज का। देखते हैं शब्दार्थ। प्रतापी मतलब वीर, तेजस्वी, बहुत ही यशस्वी, जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हो। यशस्वी मतलब जो बहुत ही फेमस हो। समीपवर्ती मतलब निकट। अधीन करना मतलब वश में कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना। याचक मतलब मांगने वाला या जरूरतमंद। रिक्त मतलब खाली। लेस मात्र मतलब तनिक भी। असंतोष मतलब व्याकुलता। वन प्रवास मतलब वन में रहना। नीतिपूर्ण मतलब सभी प्रकार से उचित। आतत्यायी मतलब सताने वाला। सन्मार्ग मतलब सही रास्ता पे चलना। विवश मतलब मजबूर, लाचार। तो ये था आज का कहानी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये कहानी, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।